इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान की हत्या कर लोकतंत्र का गला घोंटा था, जिसके लिए इंदिरा गांधी को जनता ने सबक सिखाया। सुनिए। संविधान की हत्या करने के बाद इस भारत के संविधान को मौन कर दिया गया, अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई और बाद में एक दिन विपक्ष को झांसा देने के चक्कर में इमरजेंसी उठाई, देश में चुनाव आया, सारी विपक्षी पार्टियां जयप्रकाश जी के दिव्य नेतृत्व में एकत्रित हुई और देश की जनता ने तानाशाही की मानसिकता वाली श्रीमती गांधी को ऐसा दंड दिया कि वो स्वयं रायबरेली से चुनाव हार गई और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी। सीएम योगी ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने 25 जून 1975 को महापाप किया था। बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान का गला घोंटने में कांग्रेस को जरा भी समय नहीं लगा। एक व्यक्ति की सत्ता बचाने के लिए देश को जंजीरों में बांध दिया गया। इमरजेंसी की उन काली यादों को देश कभी नहीं भूलेगा। जो पाप कांग्रेस ने और तत्कालीन प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को किया था, अपनी सत्ता बनी रहे। इस देश के क्रांतिकारी नारा देते थे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और कांग्रेस ने उस दिन उस संकल्प को कैसे उस संकल्प को चकनाचूर किया कि मेरी सत्ता बनी रहे, चाहे लोकतंत्र रहे न रहे। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस भी सामने आई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज से 50 साल पहले देश में घोषित इमरजेंसी लगाई गई थी, मगर अब बीजेपी सरकार हम पर अघोषित आपातकाल थोप रही है। तब देश के हालात के चलते आपातकाल लगा था और अब बीजेपी अपनी मर्जी से संविधान बदल रही है। अरे इमरजेंसी तो अब आपने लाई है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। वो इमरजेंसी तो चले गई जो संविधान में बदलाव भी हो गया, और जब संविधान में बदलाव हो गया, जिसके लिए हम भी इंदिरा गांधी जी ने खुद उस अमेंडमेंट को मोरारजी का साथ दिया और वो बदल गया। कांग्रेस के बचाव में शिवसेना उद्धव गुट भी मैदान में उतरी। संजय राउत ने कहा कि लोकतंत्र की असली चौकीदार तो इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने कभी भी देश में भय का माहौल पैदा होने नहीं दिया। बीजेपी वाले इमरजेंसी को लेकर झूठ बोलते रहते हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल परे है। किसी भी लोकतंत्र में आपातकाल को एक संवैधानिक मान्यता है, तो आप उसे संवैधानिक हत्या दिन या लोकशाही विरोधी दिन नहीं मान सकते। इंदिरा गांधी उस वक्त भी हेराफेरी करके, दहशत और भय निर्माण करके पैसों के बल से चुनाव जीत सकती थी, लेकिन इंदिरा जी ने वो नहीं किया, क्योंकि वो इंदिरा जी लोकतंत्र की रखवालदार थी, चौकीदार थी। असली आज क्या हो रहा है, आज की स्थिति से तुलना करो 2014 के बाद इस देश में 11 साल हो गए, अघोषित आपातकाल है, अघोषित आपातकाल। संजय राउत को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आखिरकार वो लोग कैसे इमरजेंसी को सही बता सकते हैं जिनके खुद के हाथ लोकतंत्र की हत्या में सने हुए हों। सब जानते हैं कि 50 साल पहले किस तरह एक नेता को फायदा पहुंचाने के लिए देश को जेल बना दिया गया था। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी ने न केवल इमरजेंसी लगाकर सारे विपक्ष के लोगों को जेल में डाला था, बल्कि भारतीय संविधान को इस प्रकार से बदला था। संविधान में फंडामेंटल राइट्स, ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उनको समाप्त करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल को उनकी जगह दी गई थी।